नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चुनाव के समय बहुत कुछ बदलता है और खास करके एग्जामिनेशन के मामले में तो बहुत कुछ ही बदलने की कोशिश की जाती है। फिलहाल एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम ने, शिंदे साहब ने, ये निवेदन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा बदल दिया जाए। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का, या अभी वो बोल रहे हैं कि 15 लाख जो लिमिट है, 8 लाख जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दीजिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आज सेंटर टू रेज नॉन क्रीमी लेयर लिमिट टू 15 लाख, मतलब इसके ऊपर क्रीमी लेयर होंगे और इसके नीचे होंगे नॉन क्रीमी लेयर के लोग। तो ओबीसी का जो लाभ मिलता है, हम आपको बता दें, ये एक्चुअली नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है। क्रीमी लेयर वर्सेस नॉन क्रीमी लेयर की दुविधा चालू हो चुकी थी। इंदिरा साहनी केस बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्रीमी लेयर को कोई भी ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, वो जनरल की तरह ही ट्रीट होते हैं। नॉन ओबीसी का क्या क्राइटेरिया है कि अभी तक 8 लाख रुपए माने जाते थे कि अगर एक हाउस होल्ड के पास 8 लाख रुपए हैं, जिसमें कि उस कैंडिडेट की इनकम को काउंट नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ हाउस होल्ड की बात हो रही है जिसमें कैंडिडेट का इनकम नहीं काउंट होता है। तो कैंडिडेट के पास भले ही करोड़ रुपए हो, पर फिर भी उनके पिता माता के ही अकाउंट को देखा जाएगा और अगर उनके पास 8 लाख रुपए से कम है तो वो नॉन क्रीमी है, 8 से ज्यादा है तो वो क्रीमी है। 27% का रिजर्वेशन है, 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट है और उसके हिसाब से ओबीसी का आपको लाभ मिलता है। खैर, हम यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट्स को ढूंढ रहे थे और आपके लिए कुछ हम बेहद ऐसी बढ़िया चीज लेकर आए जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप देखें टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, इसमें अगर आप ओबीसी का क्राइटेरिया देखें तो 33% है। लगभग 33% लोग जो ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। जनरल का आप देख सकते हैं 42% है। वहीं पे टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ये आपका 33-34% के बीच में चल रहा है। इंटरव्यू के लिए यही 33% लोग अप्लाई किए थे, 30% फिर भी पहुंचते हैं आपके उस पोजीशन के लिए और यहाँ 43% है आपका जो कैंडिडेट देते हैं इंटरव्यू। रिकमेंडेशन में अगर आप देखेंगे तो 28% है जो आपके ओबीसी में रिकमेंडेड है और लगभग आपका जनरल का मेंटेन रखा जा रहा है। इसका मतलब है कि ओबीसी के चंक में जितने लोग दे रहे हैं, उनके आपस में ही बीच में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। अगर कल को 15 लाख की क्राइटेरिया कर दी जाएगा तो इसका मतलब है कि जो अभी तक जनरल के तौर पे भी भर रहे थे उसमें एक बड़ी गिरावट देखी जाएगी और वो ओबीसी के लिए भरेंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा? अब आप ये खुद सोचिएगा कि ओबीसी का फायदा, फिलहाल ओबीसी के जो कट ऑफ जा रहे हैं, वो कई बार तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बहुत ऊपर चले जा रहे हैं। एक राजस्थान का एक एग्जाम ऐसा भी था जिसमें जनरल से ज्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई हुई है। इसका मतलब है आप जहां पॉपुलेट करेंगे लोगों को, वहां की कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ 33% लोग अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन में, अगर हम बोलें कि यहाँ पर 33 से बढ़कर 45 हो जाए, क्योंकि आप 8 से 15 लाख कर रहे हो, 45 से 50 हो जाए, तो ये आपस में ही एक दूसरे का कंपटीशन बढ़ाएंगे और रिजर्वेशन का लाभ उतना नहीं मिल पाएगा जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। खैर, हमने देखने की कोशिश की कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके ओबीसी के कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए थे, 2022 की बात है, वो थे 3,26,667। टोटल अगर हम आपको बताएं तो 11,52,000 लोग ने अप्लाई किया था। हालांकि इसमें से 3,26,000 लोग ओबीसी का रिजर्वेशन के लाभ के लिए भी वहां अप्लाई किए थे। ये नंबर कितना बढ़ जाएगा अगर हमने ओबीसी का इनकम क्राइटेरिया, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, अगर उसको चेंज किया तो ये कितना बढ़ जाएगा, आप सोचिएगा। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलता है जो ये बताता है कि फैमिली की इनकम फॉल्स बिलो क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो फिलहाल 8 लाख रुपए है। साथ ही में आपको बता दें, एक बड़ी बात है, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके तहत नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास बनाई गई थी। आर्टिकल 338 बी डाला गया था और आर्टिकल 342 ए भी डाला गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काम करने लगती है और इसके सारे पावर्स वहां पे डिफाइंड है। पर इसने एक चीज बदल दी। वो चीज क्या थी? आर्टिकल 342 ए अगर आप देखेंगे तो इसने प्रेसिडेंट को पावर दे दिया है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को निकालने का। इसका मतलब है सेंट्रल लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास पावर नहीं है कि वो एक ओबीसी की लिस्ट अपने हिसाब से बना सके, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास बना सके। ये पावर स्टेट्स के पास नहीं है। ये 2018 का अमेंडमेंट है जो चीजों को बदलता है।
वापस से जरूरत पड़ती है चीजों को स्टेट को देने की, और 2021 में एक 127th अमेंडमेंट बिल, या इसको 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, ये वापस से रिस्टोर करता है पावर ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज टू डिफाइन देयर ओन ओबीसी लिस्ट। ये अपना ओबीसी लिस्ट खुद डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि वहां क्रीमी और नॉन क्रीमी का जो क्राइटेरिया है वो सेंटर के तौर पे ही दिया जा रहा है, जो कि फिलहाल 8 लाख रुपए है। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव देने के लिए, एक लोगों को शायद एक इन्फ्लुएंस करने के लिए 8 लाख से सीधा 15 लाख कर देने की बात की जा रही है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेने के लिए अगर 15 लाख से नीचे इनकम है तो जरूर मिलेगा, 15 से ऊपर है तो क्रीमी हो जाएगा। तो मतलब वो जो गैप है उसमें अच्छे खासे वो लोग जो आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं भर रहे थे अब भर सकते हैं, और इससे सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कट ऑफ बढ़ेगी और कुछ नहीं। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है ये स्टेप सही है, नीचे कमेंट करिएगा। फिर हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हो रही है 20 अक्टूबर को 11 बजे और शाम में 5 बजे। पेपर दे दिया, पेपर देने से आपको ही फायदा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, पेपर दे दीजिएगा। सीएमसी कोड यूज करिएगा। 3 बैच है, लिबर्टी, आरंभ और शिखर। लिबर्टी बैच 2026 का है इंग्लिश में, आरंभ बैच है 2026 का इंग्लिश में, और शिखर बैच है हिंदी का। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस का सॉल्यूशन हमारे पास है। हम लोग कोशिश करते हैं आपको डेडिकेटेड सेशन में एक बेहतरीन कंटेंट देने की, और कंटेंट के लिए हम लोग जाने जाते हैं। अगर आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आते हैं तो आपको हमारी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव मेंटरशिप सपोर्ट, टेस्ट, डेली कंटेंट सब कुछ मिलता है। सीएमसी कोड लगाना मत भूलिएगा और जुड़ जाइएगा, और जरूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।